धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया श्रीमती तरीका जया जी। निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं आपकी है। बड़ी विशिष्ट तो ये उपलब्धि जो है नया शुरू हुआ है, आई जस्ट सर, ये अभी हाल ही की बात करें तो जया बच्चन को हम सभी जानते हैं कि वो एक अभिनेत्री के तौर पर अपना लोहा मनवा चुकी हैं, लेकिन फिर भी राज्यसभा के स्पीकर के द्वारा उन्हें जया अभिषेक बच्चन कहकर संबोधित करना जया बच्चन को अच्छा नहीं लगता। और हो सकता है कि जो आत्मनिर्भर महिला हो उसको भी यह अच्छा ना लगे, और इसी को लेकर के राज्यसभा के स्पीकर और जया बच्चन के बीच में तीखी बहस होती है। अगर हम बात करते हैं जया बच्चन की, तो वर्तमान में लगातार 2004 से समाजवादी पार्टी की तरफ से 4 कार्यकालों से वह लगातार राज्यसभा में संसद के तौर पर चुनी जाती रही हैं, और उनसे इस प्रकार का जगदीप धनखड़ यानी कि स्पीकर के आप पद पर हैं और आपके द्वारा इस तरीके का व्यवहार ये देश को भी मान्य नहीं है। मुझे लगता है कि जिस देश की जनता को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी जया बच्चन को दी गई है, यह उस देश की, उस राज्य की जनता का अपमान है। देखिए किस तरीके से बहस हुई, जैसे एक क्लास में टीचर किसी बच्चे को डांट डपट रहा हो, उसी तरीके से स्पीकर के द्वारा जया बच्चन को प्रयास किया गया बैठाने का। देखते हैं इस वीडियो में। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No seat given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. सुष्मिता देव। नमस्कार दोस्तों, ओम बिड़ला हो या जगदीप धनखड़, दोनों पर ही पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगता रहता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब से 2024 के चुनाव संपन्न हुए हैं
उसके बाद ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने की परंपरा में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है। आप और हम यहां पर यह देखने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में पक्षपातपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जा रहा है या ऐसा केवल और केवल विपक्ष को लगता है। यहां यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों जया बच्चन, जो कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व करती हैं और उनके नाम के साथ उनके पति का नाम को जोड़कर यानी कि देश को फिर से पुरुष प्रधानता की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, और इस पर जया बच्चन बुरी तरह से बौखला जाती हैं और अपनी बात सदन में रखते हुए साथ ही साथ सदन के बाहर भी रखने का प्रयास करती हैं। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, ये he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You're talking about promoting women? साथ ही साथ जानेंगे कि आखिर किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है और ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लोकसभा में स्पीकर हों या राज्यसभा में सभापति जी, जिन मुद्दों को लेकर टीका टिप्पणी करते हैं या विपक्ष को बैठा देते हैं या प्रतिपक्ष के नेता को बोलने नहीं देते हैं, उनका माइक बंद कर देते हैं। साथ ही साथ प्रतिपक्ष के नेता जब बोलते हैं तो जो कैमरा होता है वो या तो स्पीकर की तरफ होता है या सत्ता पक्ष के किसी नेता की तरफ होता है। क्यों प्रतिपक्ष नेता की तरफ वो कैमरा नहीं रखा जाता है? I know you want to destabilize the entire nation. Yes, you are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Khadge, as a epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of Constitution. You are doing it. It is lack of decorum, disrespect to democracy, disrespect to Constitution. You are walking away from your obligations. You are walking away from your duty. Honorable members, they don't want to participate. They know how to create only chaos. I am surprised. Absolutely. The nation is a priority. The nation is always first. Honorable members. वहीं पर देखने में पाया गया कि जब बीजेपी के नेता या सत्ता पक्ष के नेता जब बोलने का प्रयास करते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होती है, न माइक बंद होता है, ना ही कैमरे को इधर उधर घुमाया जाता है। साथ ही साथ यह भी देखने को मिला कि जब विपक्ष के नेता प्रश्न उठाने का प्रयास करते हैं
तो जो सभापति जी की जो भाव भंगिमा होती है वो किस प्रकार की होती है, और जब सभापति जी के साथ पक्ष के सत्ता पक्ष के नेता जब अपनी बात रखते हैं तो सभापति जी के चेहरे पर किस प्रकार की मुस्कान होती है। तो आखिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? क्या इन वीडियो में कोई सच्चाई है या इस बात में कोई सच्चाई है? ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको दिखा सकता हूं जिसमें हाल ही में देश ने देखा संसद में किस प्रकार से अभिषेक बनर्जी ने नोटबंदी का जिक्र करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रश्न पूछा, तो वहीं पर ओम बिड़ला ने उन्हें तुरंत टोकने का काम किया और कहा कि उसके बाद तो 2019 में चुनाव हो गए और जनता ने उन्हें दोबारा चुन लिया। मुझे यह समझ नहीं आता कि आप सत्ता पक्ष के नेता के तौर पर खुद को रिप्रेजेंट करते हैं या निष्पक्ष तौर पर अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं। इस देश ने यह भी देखा कि जब संसद का पहला या दूसरा दिन था उस दिन किस प्रकार से आपातकाल को लेकर चर्चा की गई, जो कि लगभग 30 से 40 वर्ष पहले की बात है। आपने और हमने सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू को बार बार कटघरे में खड़ा करने का प्रयास उसी संसद के अंदर से किया जाता है। लेकिन जब यहीं पर सत्ता पक्ष से 5 साल पहले की नोटबंदी की बात पूछ ली जाती है तो फिर आप एकदम से टोका टोकी करने लगते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है देश के लिए भी और संसद के लिए भी। अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि जब इसी संसद में 50 साल पहले के नेताओं की चर्चा होती है, आपातकाल का जिक्र पहले दिन ही किया जाता है, तब आप चुप रहते हैं। देखिए किस प्रकार से उन्होंने सभापति को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 16 के बाद तो 19 में चुनाव हो गए, and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य, for प्लीज। tragedy. माननीय Sir, सदस्य, T for tragedy. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा, सर जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूं। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूं, आपको चुप रहे। वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। डी फॉर ट्रेजेडी। राहुल की बात करें, राहुल तो पहले भी आरोप लगा चुके हैं माइक बंद होने का, कैमरे के इधर उधर मूवमेंट का। जब वे कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं तो कैमरा इधर उधर घुमा दिया जाता है। आपको याद होगा कि कुछ फोटो दिखाने का प्रयास किया गया था उनके द्वारा और कैमरे को इधर उधर मूव करवा दिया गया। साथ ही साथ मोदी जी को झुककर अभिवादन करने का भी आरोप राहुल गांधी जी के द्वारा लगाया गया था सभापति पर। और भी कई आरोप गंभीर हैं देश के लिए, क्योंकि गरीब जनता की बात जब देश के सबसे बड़े मंदिर संसद में उठाने वालों को ही चुप करा दिया जाएगा तो देश की जनता को न्याय कैसे मिलेगा? और वो जनता जिसने अपने प्रतिनिधि को चुनकर के भेजा है, उस जनता के जब वह सवाल ही नहीं पूछ पाएगा
तो आखिर उसके विकास, उसके दर्द की बात वह कैसे कर पाएगा। आरोप तो ये लगने लगे हैं कि सभापति और स्पीकर सत्ता पक्ष के बनकर रह गए हैं। शायद इसीलिए सरकार पर आरोप लगने पर वो स्वयं ही प्रोटेक्शन मोड में नजर आने लगते हैं और बचाव करने लग जाते हैं। देखिए उस वीडियो को। I hereby rule that RSS is an organization that has full constitutional rights to participate in the development journey of this nation. This organization bears unimpeachable credentials, comprises of people who are deeply committed to serving the nation selflessly. It is soothing to note, it is wholesome to note that RSS as an organization has been contributing for national welfare, our culture, and everyone should, as a matter of fact, take pride in any organization which is acting in this manner. Leader of the opposition says that I can intervene when there is transgression of rules. If a member is speaking within the rules, I should not intervene. I agree with that. But here the member was not transgressing rules. He was trampling the Constitution of India. For this reason, an organization, I have said, is fully entitled. RSS is an organization which is a global think tank of the highest order, which is doing national service. Every organization has a right to it. Under our fundamental rights, under Part 3 of the Constitution, organizations have rights. This organization, RSS, has all the rights to contribute for national growth, for national development. साफ तौर पर सभापति और स्पीकर का बर्ताव विपक्ष के खिलाफ देखने को मिलता है। आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। अटल जी के जमाने में भी लोकसभा के अध्यक्ष शिवसेना से थे या फिर भाजपा गठबंधन से थे, मगर उन पर कभी विपक्ष ने ऐसा आरोप नहीं लगाया। सोमनाथ चटर्जी वामपंथी दल से थे, लेकिन उन पर कभी आरोप नहीं लगा। बतौर सोमनाथ जी वामपंथी नेताओं से भिड़ जाते थे, उनसे लगातार बहस होती थी। इस तरह से वो निष्पक्ष हुआ करते थे और सदन की गरिमा को आगे ले जाने का प्रयास करते थे, काम करते थे। मगर ओम बिरला जी, जगदीप धनखड़ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा, उतना बेहतर होगा। अभी हाल ही के दिनों में 2 दिन पहले का वाकया है कि सभापति जी रोकर के सदन से उठकर चले गए। उनका कहना था कि विपक्ष के द्वारा यह जो हमला लगातार किया जा रहा है वह हमला उन पर नहीं है, वह सभापति के पद पर हमला है, क्योंकि वह सभापति को योग्य नहीं समझते। देखिए उस वीडियो को और समझिएगा किस प्रकार से एक कार्ड खेलने का प्रयास यहां पर किया गया। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। नो, मैंने, सुनिए, डोंट मेक एनी शो ऑफ इट, नो डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट, 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं,
उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। यही बात मैं आपको और समझाना चाहता हूं कि आपको खूब अच्छे से याद होगा कि एक बार जगदीप धनखड़ जी के द्वारा कहा गया कि यह जाटों का अपमान है, यह किसानों का अपमान है, जब विपक्ष के नेता के द्वारा उनसे कुछ कह दिया गया था। लेकिन यही सद्बुद्धि उस समय कहां चली गई जब देश की बेटियों को, देश के पहलवानों को रोड पर कुचला गया, रोड पर कूटा गया, किसानों के द्वारा लगातार आंदोलन किए गए, तब यह सद्बुद्धि कहां चली जाती है। इस पर भी हमें और आपको विचार करना होगा कि ऐसे नेता चुन करके जाएं जो अपनी बात को मजबूती के साथ सदन में रख सकें और हम और आपको रिप्रेजेंट करें। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।